हेलो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 55% से ज्यादा है। लेकिन इसकी मासिक प्रगति को मापने का अभी कोई तरीका या सूचकांक या इंडेक्स हमारे पास नहीं था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसे औद्योगिक गतिविधियों के मापन के लिए आईआईपी होता है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के माध्यम से उसकी माप हो जाती थी, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए इस प्रकार के सूचकांक न होने से उसकी गतिविधियों में क्या उछाल चल रहा है या गिरावट दर्ज की गई है, उसके सटीक आंकड़े हमारे पास नहीं आ पाते थे। अब इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता था किसका? तो जीडीपी के जो त्रैमासिक आंकड़े होते हैं उसका, उसी के आधार पर उसमें इसका वर्णन होता था। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि अब उसी प्रकार यानी कि औद्योगिक गतिविधियों के मापन के तर्ज पर ही हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है उसको भी आईएसपी यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन की शुरुआत की गई है, जिससे कि अभी परीक्षण के तौर पर इसकी शुरुआत हुई है। अगर ये इसमें और सुधार किए जाएंगे, यानी कि जब फाइनली ये इंडेक्स जारी होगा तो उसमें हम इस बात को देख पाएंगे कि मासिक आधार पर कैसे हम सर्विस सेक्टर का भी मापन कर पा रहे हैं। इसमें उछाल या इसमें जो भी आंकड़े बयां करते हैं उस चीज को एग्जैक्ट हम जानकारी उसकी ले पाएंगे। तो आज हमारे टॉपिक में इसी की हम बात करेंगे। आईएसपी यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन की जो शुरुआत की गई है, जारी किया गया है पहला परीक्षण सेवा उत्पादन सूचकांक। तो सेवा उत्पादन सूचकांक का यह पहला परीक्षण के लिए जारी किया गया है, इसलिए यहां पर आपको परीक्षण दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और चाहते हैं इस पीसीएस की तैयारी को, प्रीलिम्स और मेंस को समग्र रूप से एक साथ तैयार करना, तो आप जुड़िए हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। अब इसमें अगर ऑफलाइन मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्रयागराज या लखनऊ शाखा से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप चाहते हैं 600 प्लस घंटों की कक्षाओं के माध्यम से इस कोर्स में कवर किया जाएगा आपको क्लासरूम से लाइव क्लासेस के माध्यम से। इसकी विशेषता यह है कि कोर्स जिस दिन शुरू होता है उस दिन से लेकर 3 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी होती है, यानी कि 3 वर्षों तक जितनी बार चाहे उतनी बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। खास बात यह है कि 2 साल तक के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ आपको बिना किसी भुगतान के मिलती है, यानी कि एक तरह से निःशुल्क मिलती है। अब इस कोर्स का आपको अगर कोई भी चाहिए तो एक तो लिंक मिल जाएगा, इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट लिंक से आप पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर ही लिंक मिल जाएगी, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इस कोर्स को सर्च करिए यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, वहां पर सारी विशेषताएं मिलेंगे। या फिर भी मन में कोई सवाल है तो कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। तो चलिए चलते हैं हमारी न्यूज की तरफ। न्यूज यही है कि भारत सरकार ने पहला परीक्षण सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी कहा जा रहा है, इसको जारी किया गया है। और ये क्या करेगा? तो औपचारिक सेवा क्षेत्र की यानी कि सर्विस सेक्टर की मासिक गतिविधियों का मापन ये करेगा। औपचारिक यानी कि फॉर्मल सर्विस सेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मल सर्विस सेक्टर का मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर सरकारी नियमों के तहत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि सरकारी नियमों का पालन करने वाला जो सर्विस प्रोवाइडर होगा या सर्विस सेक्टर होगा, जो हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड होगा, जो जीएसटी का भुगतान करता होगा, जो आयकर का भुगतान करता होगा, तो वो आता है। तो इसमें औपचारिक यानी कि फॉर्मल सेवा क्षेत्र के लिए पहला परीक्षण का मतलब होता है ट्रायल के लिए, इसको जारी किया गया है। इसका नाम, अब ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कमियां होंगी भविष्य में उसको और ज्यादा, उन कमियों को में सुधार करते हुए इसको क्या बनाया जाएगा? इसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आईएसपी बनाया जाएगा। ठीक, तो अभी ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि ट्रायल आईएसपी जारी किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव, और सुझावों के आधार पर इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे यानी कि जो हितधारक होंगे उनके फीडबैक के बाद इसमें और ज्यादा सुधार किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या खास बात है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सेवा उत्पादन जो सूचकांक है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि किसने इसको विकसित किया है। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसको MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है, यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया, डेवलप किया गया। ठीक, और साथ साथ यहां पर जो डेटा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो मंत्रालयों के रिकॉर्ड्स होंगे, साथ साथ जो जीएसटी का रिकॉर्ड होगा, उन डेटा के आधार पर ही इस इंडेक्स को जारी किया जाएगा। और यहां पर भविष्य में इसको और अधिक सेवा क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाएगा। फिलहाल अगर देखेंगे आप इसमें,
तो कोई भी चीज होती है, जब किसी चीज का आकलन करते हैं, इस तरह के आंकड़े होते हैं, तो उसमें एक बेस ईयर का चुनाव किया जाता है, आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। आधार वर्ष का मतलब कि किसी एक वर्ष की जो कीमतें होती हैं, जो आप कह लें, उसको बेस मान लिया जाता है और उसी से तुलना करके कंपेयर किया जाता है कि चीजें बढ़ी हैं कि घटी हैं। तो यहां पर बेस ईयर क्या है? तो यहां पर बेस ईयर माना गया है 2024 और 25 को। तो याद रखना है आपको कि सेवा उत्पादन सूचकांक में जो बेस ईयर है वो क्या है? 2024-25 को यहां पर बेस ईयर माना गया। पहला प्रकाशन अप्रैल 2026 के लिए जारी किया गया है और इसमें 19 सेवा उप क्षेत्र यानी कि सब सेक्टर्स को यह कवर करता है। इस इंडेक्स में जो सर्विस सेक्टर होता है, आप जानते हैं कि मुख्य तौर पर अगर सेक्टर्स की बात करें तो कितने सेक्टर्स हैं? जैसे कि सबसे प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है आपका, है ना। इसी तरह से आपके जो द्वितीयक जो सेक्टर होता है वो होता है, फिर तृतीयक होता है। तो उसी में अगर आप देखेंगे तो जो सर्विस सेक्टर जिसकी बात की जा रही है, तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे कि इसमें जो सब सेक्टर है, जैसे एक मुख्य सेक्टर के तौर पर आप सेवा क्षेत्र को बोल रहे हैं, ठीक, सेवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सब सेक्टर्स होंगे, यानी कि चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे इसमें आप कह लीजिए परिवहन हो गया, या आईटी हो गया, होटल हो गया, तो ये सब क्या हो? सब सेक्टर्स हैं। तो इसमें जो सब सेक्टर्स हैं अभी फिलहाल कितने हैं? तो 19 सब सेक्टर्स इसमें हैं, ठीक है। और ये 19 सब सेक्टर्स मिलकर सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का कितना कवर कर रहे हैं? तो लगभग 60% कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 40% को कवर नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में और भी जो सेक्टर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 19 सेवा उप क्षेत्र यानी सब सेक्टर्स को ये फिलहाल कवर कर रहा है। सभी सेवाएं अभी इसमें शामिल नहीं है। भारत के सेवा क्षेत्र को 60% को कवर कर रहा है और ये डेटा जो है ये ई सांख्यिकी पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ई सांख्यिकी पोर्टल की अगर बात करें तो ये भारत सरकार का आधिकारिक सांख्यिकी पोर्टल है, स्टैटिस्टिक जो है उसका पोर्टल है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 3 क्षेत्रों में, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवा क्षेत्र हो गया, तो जिसमें सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है, तो उस क्षेत्र के 19 हम कह सकते हैं कि सब सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। इसका मतलब ही ये हुआ कि यहां पर भविष्य में और सेक्टर्स को शामिल किया जाएगा फीडबैक के बाद, और जब और सेक्टर्स शामिल होंगे तो इसका दायरा और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। भविष्य में और अधिक सेवा क्षेत्रों के जोड़ने से ये हम कह सकते हैं कि आईएसपी और ज्यादा विस्तारित होगा, ठीक। पहला जो इसका परिणाम जारी किया गया है वो अप्रैल 2026 को लेकर जारी किया गया है, ठीक। तो अप्रैल 2026 को लेकर जो पहला परीक्षण के तौर पर जो परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में वृद्धि देखी गई है। 19 में से 14 सब सेक्टर्स ऐसे हैं, चूंकि 19 इसमें शामिल हैं, तो 14 ऐसे सब सेक्टर्स थे जिसमें कि डबल डिजिट में वृद्धि भी दर्ज की गई है, ठीक। अब ये मासिक तौर पर है, यानी कि हर महीने जारी किया जाएगा और हर महीने की 29 तारीख को ये जारी किया जाएगा। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए यहां पर यह भी ध्यान देना है कि इसमें भविष्य की योजना ये है कि और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाएगा। तो बताया जा चुका आपको, फिलहाल कवरेज जो 60% है, भविष्य में ये बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 85 से लेकर 90% तक कर दिया जाएगा। और प्रमुख परिणामों में 14 सब सेक्टर्स ऐसे थे सर्विस सेक्टर में जिसमें कि डबल डिजिट की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो वृद्धि दर्ज की गई है वो आवास एवं खाद्य सेवाएं यानी एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज में 37.2% की यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है इस मासिक इंडेक्स के हिसाब से, जो कि परीक्षण के तौर पर जारी किया गया। और खुदरा व्यापार की बात करें, रिटेल ट्रेड की बात करें, तो 30.8% यानी कि 30.8% इसको भी दर्ज किया गया है। हालांकि 14 ऐसे सब सेक्टर्स हैं जिसमें कि दोहरे अंक में डबल डिजिट में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये कैसे संभव हो सका? पहले तो हम जीडीपी की त्रैमासिक आंकड़ों का इंतजार करते थे, लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें हर महीने ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। तो सवाल उठता है कि आखिर इससे क्या क्या लाभ होंगे, तो लाभ पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला लाभ तो यह है कि हर महीने जारी होगा तो हमको त्वरित रूप से आंकड़े मिलेंगे, यानी कि हर महीने के 29 तारीख को हमको आंकड़े मिल जाएंगे कि अभी हम अनुमान जो लगाते थे जीडीपी की त्रैमासिक रिपोर्ट को देख के, अब मासिक रिपोर्ट के हिसाब से हमको त्वरित आंकड़े मिलेंगे। आर्थिक गतिविधियों का एक विश्वसनीय हम कह सकते हैं कि संकेतक होगा, ठीक। विश्वसनीय संकेतक का मतलब कि आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो रही हैं सर्विस सेक्टर के माध्यम से, चूंकि सर्विस सेक्टर का प्रभाव सबसे ज्यादा योगदान है, तो आर्थिक गतिविधियां सही दिशा में जा रही हैं। अगर ज्यादा अच्छा आंकड़ा आएगा तो इसका मतलब कि पॉजिटिव संकेत है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव संकेत है। तो विश्वसनीय संकेतक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ साथ पॉलिसी मेकिंग को लेकर
इन आंकड़ों का उपयोग किया जा सकेगा कि कैसी नीतियां बनाए जाने की जरूरत है, या कोई नीति बनाई गई तो उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या असर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था की निगरानी करने में हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि समयबद्ध आंकड़े, चूंकि हर महीने की 29 तारीख को तय कर दिया गया, तो समयबद्ध आंकड़े मिलेंगे। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। ये बिंदु आपको जो इंपॉर्टेंस के होते हैं, ये मेंस एग्जामिनेशन में काम आता है। तो मासिक त्वरित आर्थिक गतिविधियों का विश्वसनीय संकेतक, और साथ साथ पॉलिसी मेकिंग में भी इसका रोल होगा, और अर्थव्यवस्था की निगरानी करने में हम कह सकते हैं कि एक समयबद्ध आंकड़ा भी इसके माध्यम से प्राप्त होगा। साथ साथ जो ये ट्रायल सूचकांक है, इस ट्रायल सूचकांक इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझावों के आधार पर और बेहतर इसको भविष्य में बनाया जाएगा, और फिर ये एक विश्वसनीय सूचकांक के तौर पर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब अंत में हमारी एक परिपाटी है कि हम एक अभ्यास प्रश्न देते हैं, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं, और आपसे उम्मीद होती है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अभ्यास प्रश्न है कि इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी आईएसपी का आधार वर्ष यानी बेस ईयर क्या है? वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 या 2025-26? तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और ध्यान रहे 9 बजे लेकर आते हैं आपके लिए हम करंट अफेयर्स का लाइव सेशन। तो करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी के लिए काउंटडाउन आपके लिए पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का शुरू हो चुका है। जुड़िए हमारे उस सेशन से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक शेयर करिए ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो सके मजबूत। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। आगे के लिए आपको आपके लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।